आज यौम तकरीम शहदा मनाया गया, जिसमें हर जगह पे तकरीबात हुई। आम अवाम ने भी मनाई, अस्करी क़यादत ने भी तकरीबात में हिस्सा लिया, आर्मी चीफ भी थे, नेवल हेड क्वार्टर में भी हुई, एयरफोर्स के हेड क्वार्टर में भी हुई। ये एक दिन का मामला नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम, असल में मुझे अफसोस चीज़ का है कि हमें अब बहैसियत कौम अपने आप को ये रियलाइज़ कराना पड़ रहा है कि हम शहदा की इज़्ज़त भी करते हैं और उसके लिए यौम मना रहे हैं। हालांकि ये अंडरस्टूड है, जो पाकिस्तानी हैं उनके खून में, उनके ख़मीर में शामिल है शहदा और गाजियों की इज़्ज़त करना। उसके लिए हमें कोई एक दिन मुख्तस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क का जो सियासी इस वक्त माहौल चल रहा है, जिस तरह के 9 और 10 मई को वाक़यात हुए, हमें एज अ कौम ये डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ रहा है कि जी हम शहदा की इज़्ज़त करते हैं, हम शहदा की तकरीम करते हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अगर हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके ये बताना पड़ रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा कार ही नहीं, क्योंकि हम में से ही वो लोग थे। अगर हम जो वहाँ पे जो हंगामा राई कर रहे थे वो कोई हिंदुस्तान से नहीं आए हुए थे, वो कोई इजराइल से नहीं आए हुए थे, वो अफगानिस्तान से नहीं आए हुए थे, वो हम में से ही थे, वो पाकिस्तानी थे। हुआ उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था या जिस तरह इमरान खान साहब कहते नहीं था, वो थे तो पाकिस्तानी, जिन्होंने शहदा की तकरीम नहीं की, जिन्होंने ये कोर कमांडर लाहौर को जला देना जो है, ये एक बिल्डिंग को जला देना नहीं है। वो जो स्टैचूज उठा उठा के कर्नल शेर खान के फेंकना, वो सिर्फ एक पत्थर का मुजस्मा नहीं है, वो सिंबल्स थे पाकिस्तान की इज़्ज़त के, पाकिस्तान की गाजियों की, शहदा की कुर्बानियों के। तो ये हमें आज यौम तकरीम शहदा बनाना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है कि जनाब हम शहदा की इज़्ज़त करते हैं और हमारा ताल्लुक, हम अक्सरियत जो है, हमारा ताल्लुक इन फसाद बर्पा करने वालों से नहीं है। लेकिन ये भी ज़रूरी था और 9 मई और 10 मई के बाद तो ये ज़रूरी था ही, इसलिए वो हमने करके दिखाया। आज की तकरीब जो हुई है उसमें मैं अगर उसको देखूँ, आज आर्मी चीफ जो थे उन्होंने एक तो जब पुलिस लाइंस में गए हैं तो उन्होंने एक दफ़ा फिर इस अज़म का अहादा किया है कि जी वो छोड़ेंगे नहीं जिन लोगों ने फ़ौज और हुकूमत और जो कानून के सामने उनको लाया जाएगा, जो 9 मई 10 मई के फसादात में शामिल थे, प्लानर्स थे, बैटर्स थे। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगर इनको यहाँ इंसाफ ना हुआ, यहाँ पे कानून की जो है अजारादारी ना हुई इन फसादियों के ख़िलाफ़, इन प्लानर्स के ख़िलाफ़, तो फिर पाकिस्तान जो है ना वो एज अ स्टेट, पाकिस्तान की डिफेंस लाइन, इसकी कोई टके की वैल्यू नहीं रह जाएगी। दूसरा, आज मैं देख रहा था, अगर हम दिखा सकें, एक तस्वीर मेरी नज़रों से गुजरी कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनके बिल्कुल साथ थे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। ये ज़रा हम दिखा सकें अगर तस्वीर। इस तस्वीर से जो मैसेज मैंने रीड किया वो ये है कि फ़ौज जो है वो ऑब्वियसली बाजवा साहब पे लगाए गए जितने भी तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के इल्ज़ामात हैं उनको यकसर रद्द करते हुए वो अपने साबिक आर्मी चीफ की भी उसी तरह रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करती है और ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मीन उसको ये नहीं हो सकता कि जी एक बंदा उठ के कभी साजिश का इल्ज़ाम अमेरिका पे लगा दे, कभी फिर वो बाजवा साहब पे डाल दे, तो फ़ौज जो है वो उसको उस तरह रीड कर रही होगी। ये बड़ी सिग्निफिकेंट आज और बड़ी एक इम्पॉर्टेंट तस्वीर थी जो मेरी नज़रों से मैं आपसे शेयर कर लूँ कि जनरल बाजवा जो हैं वो जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ, जनरल रिटायर्ड बाजवा जो है जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ बैठे हुए हैं। इस वक्त जिस तरह रेजिग्नेशन चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के, जिस तरह तहरीक इंसाफ में एक तोड़ फोड़ चल रही है, इसमें सवाल ये उठता है कि इमरान खान एक जीती जिताई बाजी को किस तरह यहाँ तक ले आए, या हालात ऐसे थे कि इमरान खान मजबूर हो गए कि उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो पीडीएम को छोड़ के, शहबाज शरीफ को छोड़ के सीधा फ़ौज पे अटैक करते, फ़ौज से कन्फ्रंट करते। और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि तहरीक इंसाफ पंजाब में तकसीम, तहरीक इंसाफ में फवाद चौधरी साहब, शीरी मज़ारी, अनगिनत साबिक MNA, अनगिनत साबिक MPA, असद उमर साहब, खैर उनकी तो बड़ी डिप्लोमेटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको बाद में देखेंगे, शीरी मज़ारी। इसी तरह हमने देखा कि अभी मलिका बुखारी साहिबा जो है उनके अनकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, उनको रिहा कर दिया गया है, तो शायद वो भी छोड़ जाएंगी। तो मैं इस बात में भी हैरान था कि ये इतनी बड़ी नज़रियाती जमात जो है इमरान खान ने कहाँ पे इनको ले गए, या फिर इमरान खान के पास कोई और जस्टिफिकेशन है कि उनके पास कोई और चारा ही नहीं था सिवाय इसके कि फ़ौज के साथ सीधा ही लड़ जाए जाके। लेकिन मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ मैंने बेतहाशा शोज़ किए जब वो वज़ीर दाखिला थे, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने 2-2 दिन, 4-4 दिन, 10 दिन जेलों में गुजार के जिस तरह इमरान खान को छोड़ा है, ये राना सनाउल्लाह जिस वक्त इमरान खान के बनाए हुए केस में जेल में कस्टडी में थे, जेल हकाम की, उस वक्त आप इनका जज्बा देखें, मैं तो समझता ही नहीं था PM नज़रियाती जमात होगी।
तहरीक इंसाफ को मैं नजरियाती जमात समझता था, लेकिन उनकी नजरियाती जमात की जो शाखें टूट रही हैं और बिखर रही हैं वो तो वल्लाह आलम, लेकिन जो इनके साथ हुआ और उसके बाद इनकी रिजॉल्व जो थी अपनी पार्टी के साथ, इसमें मैं हैरान हूँ। ये वीडियो आज मेरी नज़र से गुजरी है, शेयर कर रहा हूँ, दिखाएं जी राणा साहब को। कमाल है जो राणा साहब की कमिटमेंट